गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार हमने एक मेंबर फंक्शन के द्वारा यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड किया। अब हम देखेंगे कि हम यूनरी ऑपरेटर इसके मेंबर फंक्शन के द्वारा और बाइनरी ऑपरेटर को कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए मेंबर फंक्शन का द्वारा और यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करना। ठीक है, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करना, बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करना। और साथ ही साथ ये प्रोग्राम जो है ये साथ साथ में दो मैट्रिक्स को जोड़ने का प्रोग्राम भी है। इसके अंदर लास्ट वीडियो में हमने जो पोस्ट फिक्स के रूप में प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर का उपयोग किया था, यहाँ पर हम बाइनरी प्लस ऑपरेटर का जो प्लस होता है उसका उपयोग करेंगे। तो आप सबको पता है कि प्लस का उपयोग है वो दो संख्याओं को, दो वैल्यू है उनको जोड़ने के काम आता है। वैल्यू वो पूर्णांक भी हो सकती हैं, डेसिमल भी हो सकती है, इंटीजर फ्लोट कैसे भी हो सकती है। ठीक है, तो प्लस प्लस का उपयोग किया जाता है दो वैल्यू को जोड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम प्लस का उपयोग करेंगे, प्लस का उपयोग दो वैल्यू को जोड़ने में किया जाता है, यहाँ पर हम उसी प्लस का उपयोग दो मैट्रिक्स को जोड़ने में करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, शुरू करते हैं यहाँ से। क्लास मैट्रिक्स की हम मैट्रिक्स नाम की क्लास बना रहे हैं। इंट मैट और साइज दे रखी है 2 और 2। ये एक बहुविमीय एरे है, यहाँ पर मैट नाम का एरे बनाया है और इसकी साइज़ है, इसकी कॉलम की साइज़ होगी 2 और रो की साइज़ भी होगी। इसमें रो की साइज़ भी 2 होगी और कॉलम की साइज़ भी 2 होगी। तो मैट्रिक्स है ये, इसमें 2 बनेगा। देखियो कौन कौन सा बनेगा इसमें। इस तरह से इसके अंदर 2 रो होंगी और 2 कॉलम होंगे। कुल 4 तत्व बनेंगे इसके अंदर, मतलब एक इस एरे के अंदर 4 तत्व संग्रहित किया जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये मैट, ये हो जाएगा 0 0, मतलब पहली रो का पहला कॉलम, और ये हो जाएगा 0 1 की पहली रो का दूसरा कॉलम, और यहाँ पे हो जाएगा दूसरी रो का पहला कॉलम, और यहाँ पे हो जाएगा दूसरी रो का दूसरा कॉलम। ठीक है, इस तरह से एड्रेस मतलब 4 इसमें तत्व बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में पब्लिक अनुभाग में देखिए 3 यहाँ पर फंक्शन के प्रोटोटाइप बनाए गए हैं। फंक्शन को पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, सबके लास्ट में सेमीकोलन लगा है। देखते हैं क्या है इसमें, मतलब बता रखा है फंक्शन प्रोटोटाइप बनाकर कि हम इस प्रोग्राम में कौन कौन से फंक्शन का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले है वॉइड गेट मैट्रिक्स वॉइड, कि इस प्रोग्राम में हम एक गेट मैट्रिक्स नाम के फंक्शन का उपयोग करेंगे। ठीक है, सेकंड है मैट्रिक्स ऑपरेटर प्लस मैट्रिक्स। दूसरा है हम यहाँ पर एक ऐसे फंक्शन का उपयोग करेंगे जो कि एक ऑपरेटर फंक्शन है। ये ऑपरेटर फंक्शन रिटर्न टाइप के रूप में क्लास प्रकार का वेरिएबल, अर्थात यहाँ पर क्लास प्रकार का वेरिएबल मतलब ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है। एक ऐसे फंक्शन का, ऐसे ऑपरेटर फंक्शन का उपयोग करेंगे जो ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है, आर्गुमेंट के रूप में ऑब्जेक्ट लेता है। और तीसरा है वॉइड शो मैट्रिक्स, एक शो मैट्रिक्स नाम का फंक्शन बनाएंगे। तीनों फंक्शन हैं, तीनों फंक्शन के प्रोटोटाइप यहाँ पर बनाए गए हैं। यहाँ पर क्लास को समाप्त कर दिया। इसका मतलब ये तीनों ही जो फंक्शन के प्रोटोटाइप बनाए हैं इनको क्लास के बाहर परिभाषित किया जाएगा। हमने 9th लेसन की स्टार्टिंग में पढ़ लिया था कि मेंबर फंक्शन है उसका उपयोग क्लास के अंदर और क्लास के बाहर। तो यहाँ पर क्लास के अंदर प्रोटोटाइप बनाकर और क्लास के बाहर इनका उपयोग कर रहे हैं। सबसे पहले आते हैं हम गेट मैट्रिक्स की ओर। तो यहाँ पर लिखा है वॉइड मैट्रिक्स और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर गेट मैट्रिक्स और वॉइड। तो देखिए ये तो कॉमन हो जाएगा, इसके अंदर क्लास के बाहर बना रहे हैं। तो आप देख पा रहे हो गेट मैट्रिक्स के पहले भी ये लिखा है, यहाँ पर इस ऑपरेटर फंक्शन के लिए भी ये लिखा है मैट्रिक्स और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लिखा है। शो मैट्रिक्स से पहले भी ये लिखा है। तो ये तीनों क्यों लिखे, तीनों जगह क्यों लिखा गया है कि ये तीनों जो फंक्शन है क्लास के बाहर बनाए गए हैं। तो ये दिखाने के लिए कि ये कौन सी क्लास से संबंधित हैं। यहाँ पर क्लास का नाम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का उपयोग किया गया है। अब चलते हैं फंक्शन के बारे में। फंक्शन में देखते हैं क्या लिखा है। तो फंक्शन में आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा है फॉर इंटीजर i इक्वल 0 i लेस देन 2 i प्लस प्लस, फॉर इंटीजर j इक्वल 0 j लेस देन 2 j प्लस प्लस। यहाँ पर दो लूप काम में लिए गए हैं। जब द्विविमीय एरे की बात आती है तो वहाँ पर हम दो लूप काम में लेते हैं। एक लूप चलता है रो के लिए, दूसरा लूप चलता है कॉलम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर
ये बाहर वाला लूप है, टोटल 2 टाइम्स चलेगा, अंदर वाला लूप भी टोटल 2 टाइम्स चलेगा यहाँ पर, ठीक है। बाहर वाला लूप एक बार चलता है, अंदर वाला 2 बार चलता है। बाहर वाला लूप दूसरी बार चलता है तो अंदर वाला फिर से 2 बार चलता है। इट मीन्स अंदर वाला लूप है जो जे के लिए लिखा गया है, वो लूप टोटल 4 टाइम्स चलेगा यहाँ पर, 4 टाइम्स चलेगा। और चलकर क्या करेगा, देखिए ये क्या करता है, ये प्रिंट करता है एंटर द नंबर। मतलब ये हमसे 4 बार, जब भी गेट मैट्रिक्स फंक्शन का उपयोग किया जाएगा तो ये 4 बार हमारे सामने लाइन आएगी, एंटर द नंबर, एंटर द नंबर, इस तरह से। और हम इसको पढ़कर 4 जो इंटीजर वैल्यू है वो इनपुट करेंगे, जो ये सी इन है इस एरे के अंदर इनपुट कर देगा, ठीक है। तो एरे बनेगा हमारा, उसके अंदर 4 संख्याएं इनपुट कर देगा फर्स्ट टाइम जब इसको कॉल करेंगे, ठीक है। मतलब गेट मैट्रिक्स फंक्शन को कॉल करने पर 4 संख्याएं इनपुट होती है, इतना याद रखना है आपको। उसके बाद में ऑपरेटर फंक्शन की बात आती है यहाँ पर, कि रिटर्न टाइप में मैट्रिक्स लिखा है, अर्थात ये ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है। और ये यहाँ पर मैट्रिक्स स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है, क्लास से संबंध दर्शाने के लिए इसको। ऑपरेटर यहाँ पर कीवर्ड है, प्लस यहाँ पर ऑपरेटर का नाम है जिसको ओवरलोड किया जा रहा है। आर्ग्यूमेंट के रूप में देख पा रहे हो आप, यहाँ पर लिखा है मैट्रिक्स एम, तो आर्ग्यूमेंट के रूप में एक ऑब्जेक्ट को लेता है ये, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट इसको मिलेगा, ऑब्जेक्ट की वैल्यू यहाँ पर मिलेगी इसको, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है मैट्रिक्स टेम्प, एक ऑब्जेक्ट बनाया है टेम्प नाम से यहाँ पर। उसके बाद में फिर से ये लूप चलेगा, सेम लूप है जो हमने पहले देखा था। इट मीन्स यहाँ पर ये जो लाइन है ये टोटल 4 बार चलेगी यहाँ पर। और क्या लिखा है इसमें, टेम्प डॉट मैट आई जे इक्वल मैट आई जे प्लस एम डॉट मैट आई जे। इट मीन्स यहाँ पर 2 वैल्यू होगी, 2 बार मान मिलेगा इसको, 2 बार इस एरे को वैल्यू मिलेगी, और दोनों बार ये वैल्यू जुड़कर और इस एरे के अंदर रखी जाएगी, ठीक है। देखेंगे इसको किस प्रकार से काम करता है ये जब एग्जांपल आएगा आगे। और लास्ट में ये जो फंक्शन चलने के बाद में और वैल्यू को रिटर्न करता है, ये देखो टेम्प, रिटर्न टेम्प लिखा है तो ये ऑब्जेक्ट है, टेम्प यहाँ पर बना था, ऑब्जेक्ट को ही रिटर्न करता है क्योंकि रिटर्न टाइप इसका मैट्रिक्स लिखा है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट के रूप में रिटर्न करता है। और सबसे लास्ट में आता है शो मैट्रिक्स नाम का फंक्शन। तो शो मैट्रिक्स फंक्शन है, ये क्या करता है, जिस प्रकार से पहले लिखा था ये लूप चलेंगे, टोटल ये लूप 4 टाइम्स चलेगा, और 4 टाइम्स ये प्रिंट करता है जो भी एरे है हमारा उसको, ठीक है। तो गेट मैट्रिक्स से इनपुट होता है, शो मैट्रिक्स से, और एरे है ये प्रिंट होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम मेन फंक्शन की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए मेन फंक्शन में आ गए। मेन फंक्शन में लिखा है मैट्रिक्स M1 M2 M3, 3 ऑब्जेक्ट हमने बनाए हैं। और सबसे पहले हम लिखते हैं, तो सबसे पहले लिखा है M1 डॉट गेट मैट्रिक्स। हम M1 ऑब्जेक्ट के द्वारा गेट मैट्रिक्स फंक्शन को कॉल करते हैं। गेट मैट्रिक्स फंक्शन कॉल होता है और 4 वैल्यू इनपुट होती है। मान लीजिए कि ये 4 वैल्यू, तो M1 डॉट गेट मैट्रिक्स है, फंक्शन को कॉल करने पर मान लीजिए कि सबसे पहले M1 डॉट गेट मैट्रिक्स लिखते हैं तो हमारे सामने 4 लाइनें आती हैं, एंटर द नंबर, और एंटर द नंबर, उसके बाद में हमसे 4 संख्याएं पूछ जाती हैं, तो हम जैसे दे रहे हैं यहाँ पर 2 4 3 5 ये दे दिए हमने, ठीक है। और उसके बाद में आता है M2 डॉट गेट मैट्रिक्स। तो M2 ऑब्जेक्ट के द्वारा फिर से गेट मैट्रिक्स फंक्शन को कॉल करते हैं, फिर से हमारे सामने लाइन आती है एंटर द नंबर, ठीक है, एंटर द नंबर। और हम क्या करते हैं, देखिए ये टोटल 4 टाइम आएगा एंटर द नंबर, फिर हम 2 लिखेंगे, फिर एंटर द नंबर हम 4 लिखेंगे, फिर एंटर द नंबर 3, फिर एंटर द नंबर 5, और ऐसे मान लीजिए यहाँ पर आएगा, सबसे पहले आएगा एंटर द नंबर ऐसे, ठीक है, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 सब के लिए। और यहाँ पर हम दे देते हैं 3, फिर एंटर द नंबर, ठीक है। और उसके बाद में हम दे दिया 2, फिर एंटर द नंबर, फिर हमने दे दिया, फिर से 2 दे दिया, फिर एंटर द नंबर, फिर हमने 4 दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से दोनों ऑब्जेक्ट के लिए और वैल्यू आ गई हमारे पास। तो M1 के लिए हमारे पास आ गई 2 4, सॉरी यहाँ पर मैं साफ लिख देता हूँ थोड़ा सा इसको, एंटर द नंबर 2 लिखा हमने, फिर एंटर द नंबर, फिर हमने 4 दिया था M1 के लिए, फिर एंटर द नंबर, फिर हमने दे दिया 3, फिर एंटर द
नंबर हमने दे दिया 5। और फिर हमने m2 डॉट गेट मैट्रिक्स लिखा, तो फिर से यही लाइनें रिपीट होगी और हम अलग अलग संख्या देंगे। मान लीजिए नेक्स्ट टाइम हमने दे दिया 2, फिर हमने दे दिया 3, फिर हमने दिया फिर से 2 दे दिया, फिर हमने 4 दे दिया। ठीक है, ये m2 के लिए हो गई। ठीक है, उसके बाद में आता है m3 इक्वल m1 प्लस m2। तो यहाँ पर देखिए, जिस तरह से हम मान लीजिए 3 वेरिएबल बनाकर a b में मान रखते हैं और c बराबर a प्लस बी लिख देते हैं, तो c के अंदर a और b की वैल्यू आ जाती है जुड़कर। वैसे यहाँ पर m3 बराबर m1 प्लस m2, तो प्लस m2 लिखने से क्या हुआ कि प्लस यहाँ पर अब बाइनरी प्लस नहीं रहा है, यहाँ पर अब ये एक ऑपरेटर फंक्शन बन चुका है, ऑपरेटर फंक्शन के रूप में कॉल हुआ है यहाँ पर, और कॉल होने पर ये वैल्यू लेके जाता है। ठीक है, तो m2 की वैल्यू लेके जाएगा यहाँ पर, m1 की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, m2 की वैल्यू यहाँ पर m डॉट मैट ऐसे लिखकर यहाँ पर ऑपरेटर फंक्शन के द्वारा यहाँ पर लाई गई है वैल्यू। दोनों वैल्यू जुड़ेगी और किस में रखी जाएगी, टेम्प के अंदर, और वहाँ से लिखेंगे रिटर्न टेम्प। तो टेम्प की वैल्यू रिटर्न होकर किस में आएगी, m3 के अंदर आएगी। ठीक है, m3 के अंदर m1 और m2 का टोटल आएगा। और जब हम लिखते हैं यहाँ पर देखिए लिखा है सी आउट मैट्रिक्स ऑफ m1, तो आउटपुट में आता है मैट्रिक्स m1, और इस तरह से आ जाएगा यहाँ पर 2 4 3 5। और उसके बाद में लिखा है यहाँ पर m1 डॉट शो मैट्रिक्स, तो m1 डॉट शो मैट्रिक्स से ये प्रिंट हो जाएंगे। फिर लिखा है मैट्रिक्स m2, मैट्रिक्स m2, और उसके बाद में m2 डॉट शो मैट्रिक्स लिखा था, तो m2 डॉट शो मैट्रिक्स से अगली 4 संख्या प्रिंट हो जाएंगी। कौन सी, ये ऊपर वाली 2 3 2 4। और उसके बाद में प्रिंट हो रहा है यहाँ पर देखिए लिखा है सी आउट रिजल्टेंट मैट्रिक्स और m3 डॉट शो मैट्रिक्स, तो आ जाएगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स। और m3 डॉट शो मैट्रिक्स लिखा, तो m3 में क्या है, m1 और m2 का टोटल, तो टोटल कर लेंगे इनका, 2 और 2 हो जाएंगे 4, और 4 और 3 हो जाएंगे 7, और 3 और 2 हो जाएंगे 5, और 5 और 4 हो जाएंगे 9। इस तरह से, और ये सारे जुड़कर और m3 में आ जाएंगे। ठीक है, और m3 को हम प्रिंट कर देंगे। थैंक यू।